यरगमालियों की रिहाई के लिए ट्रंप ने हफ्ते को 12 बजे तक अल्टीमेटम दे दिया। यरगमालियों को ना रिहा किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। ट्रंप की धमकी, हफ्ते को शायद इसराइली वजीर आजम से भी बात करूंगा। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। उर्दन और मिस्र पनाह गुज़ीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है उर्दन पनाह गुज़ीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। जंग बंदी माहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर हमास का इसराइली यरगमालियों की रिहाई ता हुक्म सानी मौखर करने का ऐलान। गुज़िश्ता 3 हफ्तों से इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल फ़लस्तीनियों को हदफ बनाकर कत्ल कर रहा है। इसराइल गजा में इमदादी सामान के ट्रक्स के दाखिले में रुकावटें खड़ी कर रहा है। इसराइल की जानिब से माहिदे की तकमील तक यरगमालियों की रिहाई में ताख़ीर का फैसला बरकरार रहेगा। अमरीकी सदर के गजा पट्टी के मनसूबे पर अस्करी मज़ाहमत ज़ेर गौर है। तर्जमान हमास अबू उबैदा, हमास की जानिब से कैदियों की रिहाई मुलतवी करने के बाद इसराइल हाई अलर्ट। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को तैयार रहने का हुक्म। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। ठेकों के लिए गैर मुल्कियों को रिश्वत देने में मुलविस अमरीकी एहलकार एग्जेक्टिव ऑर्डर के बाद कार्रवाई से महफूज। अमरीकी सदर के महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत। गैर मुल्की एहलकारों को रिश्वत देने पर अमरीकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पाबंदी से अमरीकी फर्म्स और गैर मुल्की हरीफों के मुकाबले में नुकसान होता है। डोनाल्ड ट्रंप, अमरीकी सदर का स्टील और एल्यूमीनियम पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। गाड़ियों और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। आइंदा 2 रोज़ में टैरिफ आयद करेंगे। अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। किसी मुल्क को अमरीकी मैशियत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। ट्रंप का साबिक गवर्नर इलिनॉय रॉब ब्लागोविच से सदारती माफ़ी का ऐलान। पाकिस्तान की मैशियत बेहतरी की जानिब गामजन है। मुकम्मल माशी इस्तेहकाम के हसूल के लिए सफ़र तेज़ी से जारी है। माशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। माशी तरक्की के लिए इशारे बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा, शरह सूद में नुमायां कमी हुई है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी है। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। पायदार मुल्की तरक्की के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। पाकिस्तान मादनी वसाइल से मालामाल मुल्क है। मादनियात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है। ज़राअत मुल्की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म की दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा दौरे पर दुबई में मौजूद। वज़ीर आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से कलीदी खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। जुडिशल कमीशन ने कसरत राय से 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। अरकान बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बाइकॉट किया। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ के नाम की मंजूरी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का आर्जी जज मुकर्रर कर दिया। आर्टिकल 181 के तहत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को आर्जी जज सुप्रीम कोर्ट लगाया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौर से बाहर हो गए। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुरी का मामला मौखर। हमारा भी सिर्फ इस्तदा इतना ही था कि चंद दिनों के लिए इस प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन करें। चूँकि वो पोस्टपोन नहीं हुए, लिहाजा हम दोनों ने उसमें अपनी शिरकत नहीं की। हमारा मुतालबा था जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 2 जजेस ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। ऐसे इक़दाम से जजेस में भी रंजिश पैदा होगी। हम असूल पर खड़े हैं, शख्सियात की बात कभी नहीं की। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक।
26वीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला के सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला ना मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें और हाथापाई। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। वकला पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। डी चौक को ट्रैफिक खोल दिया गया। पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरीके से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। PTI रहनुमा हामिद खान की गुफ्तगू। कौमी असम्बली का इजलास। हंगामा आराई की नजर। अपोजिशन अरकान का ऐवान में शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। PTI अरकान के अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर बानी को रिहा करो के नारे। अपोजिशन अरकान ऐवान में डेस्क और सीटियां बजाते रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी अपने अरकान को रोक ना पाए। अपोजिशन ने एहतजाज के बाद ऐवान से वॉकआउट कर दिया। साहबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदेही की। कोरम पूरा निकला। वजारत आबी वसाइल के अफसरान गैलरी पर मौजूद न होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 2 बजे फिर तलब। सुहान ने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत के मुंह में ले गया। लीबिया के साहिल के करीब तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। पाकिस्तानियों समेत 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हलाल अहमर ने तारिकीन वतन की 10 लाशें निकालनी। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती मरसाडिला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जमा दफ्तर खारजा का कहना है कि तरबलस में पाकिस्तानी सफारत खाने ने लाशों की शनाख्त के लिए टीम जाविया अस्पताल भेज दी है। पाकिस्तानी सफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फॉल कर दिया। कश्ती लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली है और भी डालेगा। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डी रेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब इनके सिपाही हैं। हम रियासत आइन और मुल्क के वफादार हैं। सियासत में तशद्दुद के हम खिलाफ हैं। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। आज हम अमन के लिए निकले हैं। हमारे खित्ते में अमन नहीं। फाटा इंज़माम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था फाटा में रेफरेंडम किया जाए। इंज़माम का पहला मकसद अमन था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। अमन से महरूम कौम हर चीज़ से महरूम होती है। हमारे हुक्मरान अमेरिका के पैरोकार हैं। अमेरिका का कठपुतली नेतन्याहू कहता है कि फ़लस्तीनियों को सऊदी अरब में बसाया जाए। अमेरिका फिर अफगानिस्तान में दोबारा जंग छेड़ना चाहता है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मारकला इनकलेव का दौरा। जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मारकला इनकलेव के 50% तरक्याती काम 14 अगस्त और 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके प्लॉट्स का कब्जा मालिकान को देने का फैसला। तरक्याती कामों को रफ्तार को तेज़ किया जाए। तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। मारकला इनकलेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। दौरान सर्विस इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फ़वाइद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहल खाना को मिलते रहेंगे। शहीद अहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वरसा इस फैसले से मुतासर नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वजारतों, डिवीजन और सूबों को खत लिखकर आगाह कर दिया। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतल्लिका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतल्लिका वजारत दाखिला, इत्तलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है,
वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी, ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंतजाम। पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत ताहाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता, ये पार्लियामान का इख्तियार है किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। आज़म नज़ीर तारड़ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। पीका एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते में दरख्वास्त में उठाए गए नकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। आपको इस कानून में क्या बुराई नजर आती है? अगर कोई गलत खबर फैलाता है तो उसे सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 5 मार्च तक जवाब तलब कर दिया। बानी पीटीआई को डी रेल नहीं करेंगे। बानी का कहना है कि अपने मुकदमात का सामना करूंगा। बानी ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक होना पड़ेगा। बानी अगले हफ्ते एक और खत लिखने जा रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। इनको जो पर्ची आएगी उन्होंने जाके वहाँ पे कौमी असम्बली में रख देनी है और सेनेट में रख देनी है और फॉर्म 47 के जरिए ये हुकूमत लगाई गई है। मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये क्लियर है। इस वक्त मेरा ओपन चैलेंज है, आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी। शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं। हुकूमत एक इंस्टॉल्ड रिजीम है। बानी पीटीआई से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराने में नाकाम रही। कानून साजी कैसी, जो पर्ची आएगी वो ऐवान में पेश की जाएगी। मुनसिफाना इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। और चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 8 रोज बाकी। कराची का नेशनल स्टेडियम इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। स्टेडियम के रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज होगी। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिदे किए जाएंगे। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बगा अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। शायखी का दाखिला मुफ्त होगा। शायकीन क्रिकेट और चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। रोशनियों के शहर कराची में रोनुमाई। रोमान रेस की तकरीब में शिरकत।